सभी का रचनाएं पढ़ने वाले हैं। रचनाएं जो कि क्लास 10वीं में पढ़ाई जाती हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें एक रेखा खींचेंगे और रेखा को बगैर स्केल की सहायता से दो भागों में बांटना सीखेंगे। तो ये मैंने एक रेखा खींच दी है और इस रेखा को हमें दो भागों में बांटना है और वो भी बगैर किसी स्केल की सहायता से। तो ये रेखा है हमारी और इस रेखा को आधे से अधिक लिया और एक क्रॉस ऊपर और एक क्रॉस हमने नीचे बना दिया। इसी प्रकार सेम टू सेम नाप को इस साइड रखा और एक क्रॉस ऊपर एक क्रॉस नीचे लगा दिया। अगर हम इसको आपस में मिला दें, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो जो हमें बीच की बिंदु इसमें प्राप्त होगी इसे हम मध्य बिंदु कहेंगे। या इसे हम समद्विभाजक बिंदु कहेंगे। या इसे हम क्या कहेंगे? एक समद्विभाजक बिंदु। समद्विभाजक। चलिए ये हमारा हो गया एक समद्विभाजक। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है या हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बना सकते हैं? तो सर्वप्रथम आप देखिए कि मान लीजिए हमने सबसे पहले ये रेखा खींच ली और आप सबको पता है कि ये जो रेखा होती है वो कितने डिग्री की होती है? वो होती है 180 डिग्री की। ये होती है 180 डिग्री। आप सबको पता है एक सीधी रेखा 180 डिग्री होती है। अब हमने इस रेखा पे कहीं पे भी एक चाप बनाएंगे और इस प्रकार का हमने एक चाप बना लिया है और ये पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा। इस बिंदु पे रख के हमने एक क्रॉस ऐसा लगा देना है और इस बिंदु पे रख के एक क्रॉस इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये जो चाप है वो तीन भागों में, ये जो चाप है वो तीन भागों में बट गया, 1, 2 और 3। अगर हम चाहें तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये जो मध्य बिंदु था, अगर ये इसको इस प्रकार से मिला देते हैं तो हमें एक 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। और अगर हम इसको इस प्रकार से मिला दें तो 60 और 60 पूरा जो हमें एंगल मिलेगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अभी तक जो हमने समझा है, एक समझा अपन ने समद्विभाजक, किसी रेखा को दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं। दूसरी चीज हमने समझी है कि हम बगैर डी का उपयोग किए हुए 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम 60 डिग्री और 120 डिग्री का बनाना सीख गए हैं, अब हम इसको 90 डिग्री में चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसी एंगल को एंगल समद्विभाजक बना दें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूं उसमें कि मान लीजिए हमारे पास मैं पेन का यूज कर रहा हूं। पेन का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि ये हाईलाइट हो सके। चलिए ये मान लीजिए मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है, और ये मैंने मान लिया कि मेरे पास 90 डिग्री है और मुझे 45 डिग्री के दो कोण चाहिए। अब अगर 45 डिग्री के मुझे दो कोण चाहिए तो सर्वप्रथम तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैंने ये आर्क इसमें ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे मैं पॉइंट रख के इसको आधे से अधिक ऊपर और आधे से अधिक ऊपर से नीचे की ओर कैंसिल करूंगा काट दूंगा और इन दोनों को अगर मैं आपस में ये से मिला दूं तो ये जो एंगल प्राप्त होगा ये एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोण समद्विभाजक। तो ये हो गया कोण समद्विभाजक। किसी भी कोण को अगर हमें दो भागों में बांटना है तो उसको हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। चलिए हमने एक
लाइन को दो भागों में बांटना सीख लिया, हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, हमने 120 डिग्री का एंगल बना लिया और हमने किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटना सीख गए। अब अगर बात आती है कि हमें मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल तो हमने बना लिया है, वो हमने इस तरह से बनाया था कि ये हमारी एक कोई लाइन है और इसको हमने सबसे पहले एक आर्क बनाया और आर्क को इस प्रकार से और इस प्रकार से दो बाइसेक्टर बनाए इसमें, और हम लोगों ने सर्वप्रथम इससे जाती हुई एक क्या खींच दिया अपन ने, रेखा। तो इस प्रकार से जो एंगल बना हमारा, एक 60 डिग्री का एंगल हमको प्राप्त हुआ था। अब लेकिन बात आती है कि हमने 60 डिग्री सीख लिया, 120 डिग्री सीख लिया, 90 डिग्री बनाना सीख लिया। अगर हम 60 डिग्री को भी दो बराबर भागों में बांटें तो किस प्रकार से बांट सकते हैं, देखिएगा। ये हमारा 60 डिग्री है और 60 डिग्री को अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो 30 और 30 डिग्री के दो एंगल हमें प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ रखेंगे और आपको पता है कि आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा या ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, और एक आर्क ऊपर को बनाना है, आर्क या फिर चाप, और एक चाप ऊपर से नीचे की ओर बनाना है। तो जो चाप का हमें मध्य बिंदु प्राप्त होगा, चाप का जो मध्य बिंदु प्राप्त होगा उसे हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो हमें एंगल प्राप्त हुआ है, ये जो एंगल है वो 30-30 डिग्री के हमें एंगल प्राप्त हुए हैं, यानी कि हमने 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले, और ज़रूरी भी है। तो आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समद्विभाजक सीखा, फिर 180 डिग्री को 60-60-60 में विभाजित करना सीखा, 60 और 120 के एंगल बनाने सीखे। उसके बाद हम लोगों ने कोण समद्विभाजक सीखा, और कोण समद्विभाजक बनाने के बाद हम लोगों ने 60 डिग्री को 30-30 डिग्री में बनाना सीखा। यानी कि इसमें मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये है कि समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक। चलिए, ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि कक्षा 10 के अंदर हम रचनाओं में पढ़ेंगे, और इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उसमें हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे।